अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोनिक। आज हम टॉपिक देखेंगे स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग क्या है? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी स्ट्रक्चर और सॉफ्ट टिश्यू टू मूव बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन टू इम्प्रूव मोबिलिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू और इंटेग्रिटी ऑफ जॉइंट। फॉर एग्जांपल, अगर रेंज ऑफ मोशन से आगे आप लोग इसको लेकर जा रहे हो, स्ट्रेचिंग करवा रहे हो किसी सॉफ्ट टिश्यू की, ताकि उसकी मोबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके और इंटेग्रिटी ऑफ जॉइंट को इम्प्रूव किया जा सके, तो उसको हम स्ट्रेचिंग कहेंगे। अब ये हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं? प्रायर टू विग्रस एरोबिक एक्सरसाइजेस। फॉर एग्जांपल, एक वार्म अप पीरियड होता है 5 to 10 मिनट्स का एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम से पहले। उसमें हम स्ट्रेचिंग और लो इंटेंस एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि उसमें वैसोडाइलेशन और सर्कुलेशन इंप्रूव हो और इंजरी के चांसेस कम हो जब हम एरोबिक एक्सरसाइज परफॉर्म करें। उसके बाद एडेजन और कॉन्ट्रैक्शन। देन स्कार टिश्यू के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। मसल वीकनेस है अगर, वहाँ पे हम स्ट्रेचिंग दे सकते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथनिंग हो सके। लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन है अगर, वहाँ पे हाइपोमोबाइल है, तो वहाँ पे हम स्ट्रेचिंग दे सकते हैं। कोई भी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है उसके लिए हम लोग स्ट्रेचिंग अप्लाई कर सकते हैं। और मस्कुलर स्केलेटन इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए या डिक्रीज़ करने के लिए हम लोग स्ट्रेचिंग अप्लाई करते हैं। शॉर्ट एंड अपोजिंग मसल के लिए हम स्ट्रेचिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखते हैं कि किन कंडीशंस में आप लोगों ने स्ट्रेचिंग को अप्लाई नहीं करना। ये तो हमने देख लिया कि स्कार टिश्यू या एडिशन या कॉन्ट्रैक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए या विग्रेस एक्टिविटी से पहले हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन या कोई भी इंजरी के चांसेस कम हो सके। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि अगर जॉइंट हाइपर मोबाइल है तो उसमें हम स्ट्रेचिंग नहीं देंगे। इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है तो वो उसको उसमें स्ट्रेचिंग हम नहीं अप्लाई करेंगे, बिकॉज इसको इंक्रीज़ कर सकता है। कोई भी हीमाटोमा है, कोई भी ब्लड क्लॉट है, तो उसमें हम स्ट्रेचिंग अप्लाई नहीं करेंगे। पैरालिसिस है अगर पेशेंट को, तो उसमें भी हम स्ट्रेचिंग नहीं देंगे। फ्रैक्चर है अगर, शॉर्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू है, वहाँ पर भी नहीं देंगे। बोनी ब्लॉक या ऑस्टियोफाइट्स है, फॉर एग्जांपल ऑस्टियोआर्थराइटिस में बोनी ब्लॉक्स या ऑस्टियोफाइट बन जाते हैं, तो उसमें हम लोग स्ट्रेचिंग नहीं अप्लाई करेंगे। पेन हो अगर मूवमेंट के साथ, तो तब भी हम लोग स्ट्रेचिंग नहीं अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर देखें हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग, तो अकॉर्डिंग टू मोड या टाइप हमारे पास आ जाता है सबसे पहले मैनुअल स्ट्रेचिंग। मैनुअल स्ट्रेचिंग क्या है? जो फिजियोथेरेपिस्ट जो है या फिजिकल थेरेपिस्ट है आपका, वो परफॉर्म करवाएगा। सेल्फ स्ट्रेचिंग वो है जो आप लोग खुद से करवा रहे हो, एक्टिवली मूव करवा रहे हो। उसके बाद मैकेनिकल स्ट्रेचिंग जो वेट एंड पुलीज की मदद से या कफ पेड्स की हेल्प से आप लोग स्ट्रेचिंग करवा रहे हो, उसको हम मैकेनिकल स्ट्रेचिंग कहेंगे। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन हमारे पास है स्टैटिक, साइक्लिक और इंटरमिटेंट स्ट्रेचिंग। स्टैटिक में हमारे पास क्या होगा? इसमें हम लोग सॉफ्ट टिश्यू की इलोंगेशन करवाएंगे जो कि रेंज ऑफ मोशन जो नॉर्मल है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और उसके बाद उस पर रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे और होल्ड करके रखेंगे इस पोजीशन में फॉर 5 सेकेंड्स। और ये हम लोग काफ मसल्स के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं फॉर हैमस्ट्रिंग, ताकि वहाँ पे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सके। और मैक्सिमली हम लोग 30 to 60 सेकेंड्स के ड्यूरेशन स्टैटिक स्ट्रेचिंग में यूज़ करते हैं। साइक्लिक स्ट्रेचिंग और इंटरमिटेंट स्ट्रेचिंग जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक स्ट्रेचिंग, बिकॉज इसमें हम लोग को सिंगल ट्रीटमेंट सेशन में मल्टीपल टाइम्स स्ट्रेचिंग मिल सकती है जो कि लो वेलोसिटी या लो इंटेंसिटी की होगी। उसके बाद अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू स्पीड देखें टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग, तो दैट इज़ बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग। ये जो है हम लोग हाई वेलोसिटी और हाई इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग स्ट्रेट लेग राइज करवा रहे हो बहुत तेज़ी से, तो ये हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग करवाएगा। उसके अलावा इसमें मसल सोरनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक स्ट्रेचिंग या साइक्लिक स्ट्रेचिंग। पेशेंट पार्टिसिपेशन के लिहाज से देखें तो दैट इज़ पैसिव स्ट्रेचिंग, जो कि हमारे पास आ जाती है मैनुअली, जो या मैकेनिकल स्ट्रेचिंग में भी आ जाता है जो फिजियोथेरेपिस्ट या मैकेनिकल डिवाइसेस की हेल्प से होगी। एक्टिव स्ट्रेचिंग में हमारे पास आ जाता है सेल्फ स्ट्रेचिंग, जो हम लोग पेशेंट खुद परफॉर्म करेगा या हम लोग खुद परफॉर्म करेंगे। PNF स्ट्रेचिंग में हमारे पास आ जाता है 3 फर्दर टाइप्स। PNF स्ट्रेचिंग को हम लोग एक्टिव स्ट्रेचिंग और फैसिलिटेटिव स्ट्रेचिंग भी कहते हैं, जिसमें हम लोग फैसिलिटेशन और इनहिबिशन करवाते हैं मसल की। इसमें हमारे पास है होल्ड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, एगोनिस्ट कंट्रैक्शन, होल्ड रिलैक्स्ड, एगोनिस्ट कंट्रैक्शन। इसको हम लोग फर्दर देखते हैं कि PNF स्ट्रेचिंग में इसकी टाइप्स को विद एग्जांपल्स और इसकी प्रिकॉशंस क्या है कि जिसमें हम लोगों ने PNF स्ट्रेचिंग नहीं यूज़ करनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी सी द डेफिनेशन ऑफ PNF स्ट्रेचिंग, तो दैट इज़ एक्टिव और फैसिलिटेटिव स्ट्रेचिंग
जो कि क्या करती है, इंटीग्रेट करती है एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रेचिंग में और यूज टू इनहिबिट और फैसिलिटेट द मसल एक्टिवेशन। यानी कि रेसिप्रोकल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन के थ्रू ये मसल को इनहिबिट भी कर सकती है और फैसिलिटेट भी कर सकती है। इसमें क्या है कि रिफ्लेक्स मसल रिलैक्सेशन ड्यू टू ऑटोजेनिक रेसिप्रोकल इनहिबिशन, इसकी वजह से रिलैक्सेशन अचीव होगी, टेंशन रिड्यूस होगी वहाँ पे और रेजिस्टेंस को रिड्यूस करेगा। पेशेंट टॉलरेंस जो है वो इंक्रीज़ करेगी टू स्ट्रेचिंग बाय विस्को इलास्टिक अडेप्टेशन ऑफ मस्कुलर टेंडनस यूनिट और फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव कर सकता है। हम लोग इसको स्पैज़म के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर रिलैक्सेशन, और इसको फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर जो है वो इरिवर्सिबल हो जाते हैं विद टाइम और इसको सर्जिकली रिपेयर किया जा सकता है। देन इसकी टाइप्स देखें तो इसमें हमारे पास होल्ड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स में क्या होता है कि टारगेट मसल जो है उसकी लेंथ नहीं करवानी है, फिर पेशेंट जो है वो प्री स्ट्रेच अप्लाई करेगा, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, देन उसको होल्ड करके रखेगा, एज द नेम शो होल्ड रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, के होल्ड करना है उसको 5 सेकंड के लिए और फिर वॉलंटरी रिलैक्सेशन करवा देनी है। एगोनिस्ट कंट्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, इसमें अब एगोनिस्ट है ना वो ऑपोजिट है। जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि एगोनिस्ट जो है वो प्राइम मूवर होता है और एंटागोनिस्ट जो है वो ऑपोजिट मसल होता है एगोनिस्ट के, लेकिन इस केस में हमारे पास एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ऑपोजिट है, मसल ऑपोजिट टू द रेंज लिमिटिंग टारगेट मसल इज कॉल्ड एज एगोनिस्ट। उसको हम लोगों ने क्या करवाना है, कॉन्सेंट्रिकली मतलब शॉर्टनिंग में लेके जाना है और उसको हेल्ड करना है फॉर 5 सेकंड, फिर डायनामिक रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करवानी है वहाँ पे। अब होल्ड रिलैक्स एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि रेजिस्टेड प्री स्ट्रेच है सेम एज यहाँ पे, उसके बाद आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवानी है ऑफ रेंज लिमिटेड एंटागोनिस्ट मसल की और फिर वॉलंटरी रिलैक्सेशन करवा देनी है वहाँ पे। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन आप लोग इसको एक दफ़ा ध्यान से दोबारा देखो कि होल्ड रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स में क्या होता है कि टारगेट मसल जो है उसकी लेंथनिंग करवानी है, फिर पेशेंट जो है प्री स्ट्रेच जो है वो अगेंस्ट रेजिस्टेंट आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, उसको होल्ड करेगा, देन वॉलंटरी रिलैक्सेशन मिलेगी। एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन में है जो मसल ऑपोजिट टू द रेंज लिमिटिंग टारगेट मसल है उसको कॉन्सेंट्रिकली शॉर्टन करवाना है, फिर उसको हेल्ड करना है 5 सेकंड के लिए, फिर डायनामिक रेंज ऑफ मोशन वहाँ पे करवा देनी है। इसमें क्या है कि रेजिस्टेड प्री स्ट्रेच इसको भी हमने होल्ड करना है फॉर 5 सेकंड, फिर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। यहाँ पे एगोनिस्ट की करवा रहे थे तो यहाँ पे एंटागोनिस्ट की करवाएंगे, मतलब रेंज लिमिटिंग मसल की। देन वॉलंटरी रिलैक्सेशन है। इसमें एग्जांपल देखें तो अगर हम लोग वीक पेक्टोरलिस मेजर मसल पे स्ट्रेचिंग अप्लाई करेंगे तो ये हिप हॉरिजॉन्टल एबडक्शन जो है वो शोल्डर्स की इंक्रीज़ करवा सकता है। एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्या करवाएगा, प्रोन लेग लिफ्ट में अगर हम लोग देखें तो हिप एक्सटेंसर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कॉन्सेंट्रिकली यानी शॉर्टन पोजीशन में और हेल्ड करेंगे उसको 5 सेकंड के लिए। होल्ड रिलैक्स एगोनिस्ट कंट्रैक्शन में हमारे पास आ जाता है कि स्ट्रेचिंग ऑफ नी फ्लेक्सर्स और एंकल डोर्सीफ्लेक्सर्स और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा और रिलैक्सेशन अचीव होगी इस PNF स्ट्रेचिंग से। देन हम लोग इसकी प्रिकॉशंस देखें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि होल्ड रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स में ब्रीथिंग को सही से परफॉर्म करना है, मतलब रेगुलरली ब्रीथिंग करनी है। अगर कुछ पेशेंट ऐसे होता है कि वो उसको होल्ड करके रख लेते हैं जिसकी वजह से वो ज़ेल्बा मैन्योवर के चांसेस होते हैं और ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो प्रिवेंट दिस, ब्रीथ रेगुलरली वाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइजेज, इसको हम एक्सहेल ड्यूरिंग एक्सर्शन भी कहते हैं। उसके बाद अवॉइड करना है हमने फुल रेंज बैलिस्टिक मूवमेंट को टू अवॉइड मसल क्रैम्पिंग, बिकॉज आपको पता है बैलिस्टिक मूवमेंट जो है वो रैपिड इंटेंसिटी और रैपिड वेलोसिटी के साथ होती है जिसकी वजह से मसल सोरनेस या इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोगों ने फुल रेंज और बैलिस्टिक मूवमेंट को प्रिवेंट करना है। उसके बाद होल्ड रिलैक्स एगनिस्ट कंट्रैक्शन में क्या है कि कंफर्टेबल एंड पोजीशन एंड देन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि जब तक रेजिस्टेड प्री स्ट्रेच है होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद उसको कंफर्टेबल एंड पोजीशन पे लेके आना, देन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवानी है एंटागोनिस्ट मसल की। सो आज हमने देखा स्ट्रेचिंग को कि स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि बियॉन्ड नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन अगर हम लोग सॉफ्ट टिश्यू को मूव करवाएं टू इंक्रीज इन द मोबिलिटी और इंटेग्रिटी ऑफ जॉइंट तो उसको हम लोग स्ट्रेचिंग कहते हैं। इसको हम लोग विग्रस एक्सरसाइजेस से पहले कर सकते हैं, एडिशंस और कॉन्ट्रैक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन अगर हाइपोमोबिलिटी है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
मस्कुलोस्केलेटल इंजरी के कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टेंड अपोजिंग मसल है तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। स्कार टिश्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं और मसल वीकनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखी कि अगर कोई जॉइंट पहले से ही हाइपर मोबाइल है तो उसके हमने स्ट्रेचिंग नहीं अप्लाई करनी, बिकॉज वहाँ पे डिसलोकेशन के चांसेस हो सकते हैं, ये सबलक्सेशन हो सकती है जिसमें पार्शियल डिसलोकेशन है। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में नहीं यूज़ करेंगे, हिमाटोमा है, ब्लड क्लॉट है, पैरालिसिस में नहीं करेंगे, फ्रैक्चर है, शॉर्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू है, बोनी ब्लॉक या ऑस्टियोफाइट है, फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस में होता है, और पेन है अगर मूवमेंट के साथ, तो हम स्ट्रेचिंग नहीं अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने इसकी कुछ टाइप्स देखी कि मैनुअल स्ट्रेचिंग जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू होती है, सेल्फ स्ट्रेचिंग जो पेशेंट खुद परफॉर्म करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस जिसमें हमारे पास वेट एंड पुलीज आ जाती हैं। उसके बाद स्टैटिक स्ट्रेचिंग में हमने देखा कि हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग 30 to 60 सेकंड्स के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं, वहाँ पे स्ट्रेचिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद साइक्लिक स्ट्रेचिंग में हमने देखा जो इंटरमिटेंट स्ट्रेचिंग है जो कि ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक और ज़्यादा कंफर्टेबल है। और बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग जो है जिसमें मसल सोरनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। देन हमने देखा पेशेंट पार्टिसिपेशन के लिहाज से कि पैसिव एक्सरसाइजेज वो हैं जो पेशेंट खुद नहीं करता, उसको कोई और करवाता है। फॉर एग्जांपल मैनुअल और मैकेनिकल। एक्टिव में वो है कि जो पेशेंट खुद से परफॉर्म करेगा। और पीएनएफ स्ट्रेचिंग में हमारे पास आगे आता है कि होल्ड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। फॉर एग्जांपल वीक पेक्टोरालिस मेजर मसल के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल एबडक्शन होगी और वहाँ पे मसल्स जो है वो स्ट्रेंथनिंग होगी और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होगी। इसमें हम लोगों ने किस चीज़ का ध्यान रखना है, वेज़ेल्वा मैन्योवर का, कि ब्रीथिंग जो है एक्सहेल ड्यूरिंग एक्सर्शन, ब्रीथिंग रेगुलरली ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन में हमने देखा कि एगोनिस्ट जो है वो रेंज लिमिटिंग मसल के एंटागोनिस्ट मसल जो है उसको हमने होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए, फिर वॉलंटरी रिलैक्सेशन करवा देनी है। उसके बाद हमने देखा होल्ड रिलैक्स्ड एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन जो कि हम नी फ्लेक्सर्स और एंकल डोर्सी फ्लेक्सर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। So that's all for today. If you have any query, then you can ask me. Thank you.